हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग से हम बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट करते हैं। यानी कि यदि आपने अभी तक इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स होते हैं, इनके अंदर आपने नुकसान कर रखा है, या फिर इक्विटी इंट्रा ट्रेडिंग के अंदर आपका अभी तक नुकसान हो चुका है और आपका अभी तक लाखों हजारों का नुकसान हो गया है ना, तो आप स्विंग ट्रेडिंग से बेसिकली पैसा बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें कुछ समय के लिए पैसे को होल्ड करके रखना पड़ता है स्टॉक के अंदर और आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो के माध्यम से कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, उनमें लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन सेबी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 10% ही लोग पैसा कमा पाते हैं। तो जो 90% लोग जो पैसा गंवा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना सकते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हो। कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको जीरो से बताऊंगा। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे पहले होती क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है जी। सो स्विंग ट्रेडिंग क्या है ये समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले स्विंग मतलब कोई एक मूव आ जाना। कोई स्टॉक है, मान लीजिए कोई स्टॉक चल रहा था, धीमे धीमे चल रहा था, कोई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर भी हो रहा है, धीरे धीरे, ठीक है ना। ये महीनों में स्टॉक क्या है, मूवमेंट आ रहा है इसके अंदर। लेकिन क्या हुआ कि एकदम से इसके अंदर ब्रेकआउट आ गया, फिर नीचे आ गया मार्केट, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया मार्केट। तो जो इसके अंदर जो मूव आया, यानी कि जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसका लोअर पॉइंट, इसको हम स्विंग लो बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे जो आया इसको स्विंग हाई बोलेंगे। अब आप लोगों में से कई लोग ये बोलेंगे कि मैं ऑलरेडी इसको मैं बता चुका हूँ इस तरीके को, तो फिर मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ। देखिए कभी कभी चीज़ें क्या होता है कि हमें चीज़ें पता होता है, हमें चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है, लेकिन हमारे माइंड की जो थॉट प्रोसेस होती है ना, जो माइंड की साइकोलॉजी होती है, वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि हमारे माइंड के अंदर अच्छे अच्छे विचार जाने चाहिए, अच्छे अच्छे मोटिवेशन वाले विचार जाने चाहिए, तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ क्या करते हैं, अग्रसर हो जाते हैं और मेहनत करते हैं और हम टारगेट तक अचीव भी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अगर मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग अगर पहले बात कर चुके हैं तो आपको ये वीडियो दोबारा से देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें हमेशा सीखने को मिलता है और हमारा माइंड की जो थॉट प्रोसेस होती है ना, सोचने का तरीका होता है, वो अच्छे तरीके से बिल्डअप होता है। ठीक है ना। तो ये आपका स्विंग लो बन गया, ये स्विंग हाई बन गया। यानी कि आपने यहाँ पे बाई किया किसी स्टॉक को और यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब ये स्विंग आपका एक दिन के अंदर भी आ सकता है, एक वीक के अंदर भी आ सकता है, 2 वीक के अंदर आ सकता है, 4 वीक के अंदर आ या 8 वीक के अंदर आ सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्विंग हो गया। फिर आपने देखा यहाँ पर, फिर आपने यहाँ पे बाई कर लिया और यहाँ पे सेल कर दिया। तो इस तरीके से मान लीजिए किसी एक ही स्टॉक के अंदर स्विंग आता, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक ना एकदम से ऐसे ऊपर नहीं जाता है या कोई भी स्टॉक एकदम से नीचे नहीं आता है। हमेशा अगर ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आएगा। सीढ़ी की तरह से कोई स्टॉक जाता है ऊपर, या फिर स्टॉक कोई नीचे भी जाता है तो सीढ़ी जब उतरते हैं उस तरीके से स्टॉक नीचे जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम ये मोमेंटम बना लें कि हमें बाई यहाँ पे करना है, सेल यहाँ पे करना है, बाई यहाँ पे करना है, सेल यहाँ पे करना है, तो हम एक ही स्टॉक के अंदर एक साल के अंदर हम 10-10%, 20-20%, 30-30% का जो प्रॉफिट होता है वो हम बुक कर सकते हैं एक साल के अंदर ही। ठीक है ना। अब जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, लगता है कि यहाँ पे भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं और मार्केट नीचे जाने वाला है, तो वो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में और यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर उसको बाई कर लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी पैसा बना लेते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग होती है ये। तो इतना बात समझ गए। अब स्टार्ट आपको कितने कैपिटल से करना है इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप डिसेंट अमाउंट कमाना चाहते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि हर महीने में 20,000 रुपये कमा लूँ, हर महीने 50,000 कमा लूँ, हर महीने में 1 लाख कमा लूँ, तो उसके लिए आपको एक बड़ा अमाउंट लेके चलना पड़ेगा। लेकिन एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम से कम 10,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए, 10,000 रुपये से स्टार्ट करना। पहले चीज़ों को सीखिए। देखिए जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं ना, तो हम उससे 10 लाख भी कमा सकते हैं, 50 लाख भी कमा सकते हैं, 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। आप अगर 10,000 का, यानी कि मैं 10,000 रुपये का अगर 10% निकाल दूं, कितना आएगा, 1,000 रुपये। यानी कि 1,000 रुपये, यानी कि आपने 10,000 रुपये लगाया है तो आप 1,000 रुपये कमाना सीखिए। पहले आपने 20,000 रुपये लगाया है तो आप 20 यानी 2,000 रुपये कमाना सीखिए पहले। ठीक है। और ये हर महीने में हम कर सकते हैं। आपने मान लीजिए आपने लगा दिया 1 लाख रुपये, तो आप 10,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। अगर आपने लगा दिया 10 लाख रुपये, तो आप कितना कमाना स्टार्ट कर देंगे, 1 लाख रुपये। ठीक है जी।
10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। तो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि हम 10% हम हर महीने कमाएंगे। तो आप स्टार्टिंग पहले इस चीज़ से कीजिए। जब आप इस चीज़ से चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देंगे कि 10,000 से हम 1,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया हमने हर महीने, तो हम फिर इस कैपिटल को बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, अपनी जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी हम उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी बता दूं, ये बहुत ही बेसिक वीडियो है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, यानी कि आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है ना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट कैसे करना है, तो मान लीजिए आपकी जो इनिशियल जो कैपिटल है वो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, और आपने, मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसके अनुसार मान लीजिए कोई आपने स्टॉक सर्च कर लिया, ढूंढ लिया, तो आपने क्या किया कि वो 10,000 रुपये आपने किसी एक स्टॉक के अंदर पैसा लगा दिया, वो 10,000 रुपये सारे आपने किसी एक स्टॉक के अंदर लगा दिया। अब इससे होगा क्या, अगर आपने सारी कैपिटल अगर एक ही स्टॉक के अंदर लगा दी और वो स्टॉक, आप तो सोच रहे थे कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, पर वो ऊपर ना जा करके नीचे चला गया, तो आपको लॉस हो जाएगा। दूसरा, आपको फिर वेट भी करना पड़ेगा, आप कहोगे कि भाई नीचे चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ समय बाद ये ऊपर चला जाएगा, तो वो कुछ समय बाद ऊपर आएगा, एक तो आ भी सकता है ऊपर, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर ऊपर आ भी गया तो आपको 1 महीने के बजाय 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या फिर आपको 1 साल तक वेट करना पड़ सकता है। यानी कि हमारा पैसा एक ही स्टॉक के अंदर फंस गया, तो हमें एक ही स्टॉक के अंदर पैसा पूरा नहीं लगाना है। जो भी आप कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे 10,000 की कैपिटल है तो इसके 3 हिस्से कर दीजिए, 3K, 3K एंड 4K, तो ये 10,000 रुपये हुए, 10,000 रुपये हुए, तो 3,000 में एक स्टॉक में लगा दीजिए, 3,000 एक स्टॉक में लगा दीजिए, 4,000 एक स्टॉक में लगा दीजिए। फिर इसका तीनों का ओवरऑल कमा के देखिए कि आपको 1,000 रुपीज़ आपके कम जाएं। हालांकि आपको पहले महीने से ही आपको ये सारे रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको 500 रुपये कमाई हो या आपको नेगेटिव 500 रुपये कमाई हो, क्योंकि आप जितना अच्छा स्टॉक का सिलेक्शन करना स्टार्ट कर लेंगे और आप स्टॉक को जितना अच्छे तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि हमें किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है ना। मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे चल रहा है और एकदम से उसके अंदर ब्रेकआउट आने वाला है और हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं और फिर यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो जितनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी होगी सही समय पे एंट्री करने की और सही समय पे एग्जिट करने की, आप उतना ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 10 नहीं, आप 30% पैसा कमा सकते हैं। एक्यूरेसी की बात है। और ये एक्यूरेसी कैसे आती है, माइंड की थॉट प्रोसेस बिल्डअप होती है, माइंड की जो एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, एक्सपीरियंस जो आता है आपके अंदर, तब आप इस चीज़ को सीख पाते हो, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको, जितना अच्छे आप किसी स्टॉक को आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ मुझे इसके अंदर एंट्री लेनी है और इसके अंदर मुझे एग्जिट कब करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, तब आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से और पैसा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। पैसा कमाना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि पैसा बेसिकली कैसे कमाते हैं, ठीक है ना। अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हैं, 10 लाख से करते हैं स्टार्टिंग, तो आप 1 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हो। लेकिन जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आपका माइंड साइकोलॉजी अच्छी होगी, आप उतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। अब देखिए, मैं एक छोटी सी साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेता हूँ, जिसके जरिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। तो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि हम कैसे बात करते हैं। अब आप देखिए, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या होगा, हम स्टॉक को बाई करके होल्ड करेंगे कुछ दिनों के लिए, तो हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट आपका अगर नहीं है तो आप एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया है, लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या है, एक स्टॉक ओपन कर लिया है टाटा पावर का। टाटा पावर का स्टॉक ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी को लगा के देखते हैं, और फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसके जरिए हम क्या करेंगे कि सीखेंगे कि बेसिकली हम कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करें और कैसे इसके अंदर एंट्री बनाएं। टाटा पावर का स्टॉक लिया है मैंने आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिया है, ये कोई वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको टाटा पावर को बाई करना है, ठीक है ना। सिखाने का मेरा उद्देश्य, पहले आप सीखिए और फिर आप स्टॉक को अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर क्या किया मैंने, जो ये स्ट्रेटेजी है इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि हमारे पास 3 इंडिकेटर हैं। क्या है, 3 इंडिकेटर हैं, जिनमें से सबसे पहला इंडिकेटर क्या है, EMA है। देखिए यहाँ पे ये EMA इंडिकेटर लगा हुआ है, 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि आपको अगर इंडिकेटर L लगाना है तो यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे आप EMA डाल दीजिए, EMA या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जब आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल डाल देंगे तो देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा, और जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पर
तो देखिए आपका इंडिकेटर यहाँ पे लग जाएगा। अब ये कह रहा है कि भैया आपके पास फ्री अकाउंट है इसलिए आप इंडिकेटर ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, तो ठीक है नहीं लगा रहे, चलो हमने ऑलरेडी एक लगा लिया पहले, तो चलो ठीक है उसी को बता देते हैं। तो इस इंडिकेटर के अंदर सेटिंग आपको क्या करनी है, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। यहाँ जब सेटिंग पे क्लिक करोगे तो इस EMA की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, इनपुट पे जाना है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 9 आता है। जब इसको इंडिकेटर लगाओगे तो 9 आता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 50 करना है और स्टाइल में जा करके जो ये लाइन है इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपको ग्रीन करना है, ब्लू करना है, जो भी करना है। और इसकी जो थिकनेस होती है उसको बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे पतली थिकनेस हो गई है, जो भी करनी है आप वो कर सकते हो। देन ओके कर दीजिए। फिर आपको इंडिकेटर पर क्लिक करके आपको RSI लगाना है। तो देखिए RSI आपका यहाँ पे आ गया और RSI में आपको कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है, RSI जैसे लग जाएगा वैसे ही लगा दोगे आप। तीसरा वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली आ जाता है और वॉल्यूम अगर नहीं आया है, देखिए टावर दिख रहे हैं ना आपको, ये वॉल्यूम है। और वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम पे आप इंडिकेटर यहाँ से लगा लेंगे। तीनों चीज़ों को आप यहाँ से लगा लेंगे। इसके बाद में आप बात कर लेते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डेली टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमारे जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करते हैं, जैसे लोग इंट्राडे करते हैं यानी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फीचर्स करते हैं, वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहा है तो 5 मिनट का लगा के रखेगा, लंबे समय के लिए कर रहा है तो वो वीकली या मंथली ऐसे लगा के रखते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है और यहाँ पर हम देखेंगे इस स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली बात क्या होती है। हालांकि ये स्ट्रेटजी मैंने काफ़ी आजमाई है और मैं इसी के जरिए इन्वेस्ट भी करता हूँ। आपको देखिए क्या करना है कि हम 50 EMA की बात कर लेते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कान खोल करके, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी होती है ना वो 100% वर्क नहीं करती है। क्या 100% वर्क नहीं करती है, क्योंकि अगर 100% वर्क करने लगी ना तो हर कोई छापने लग जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी आपकी 70-80% होती है इस स्ट्रेटजी की, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। आप सोचें कि आपने आंख बंद करके जो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, आपने पैसा लगा दिया और वो स्टॉक नीचे चला गया, जा सकता है, तभी तो हम ऐसे लगा के रखते हैं, ठीक है। तो जो SL 50 EMA है तो इसको आप देखेंगे, इसके अंदर क्या रहता है कि जब आपको जो प्राइस एक्शन है, ये क्या है आपकी प्राइस एक्शन है, ये आपकी कैंडल्स हैं, ये आपकी प्राइस एक्शन है। जब प्राइस एक्शन को कोई कैंडल नीचे से काटे, हालांकि देखिए ये वाली कैंडल यहाँ बनी थी, नीचे ग्रीन वाली बन रही है, नीचे आया मार्केट नीचे काट दिया। हालांकि इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काटा है, प्रॉपर तरीके से नहीं काटा है। कोई आपकी कैंडल नीचे चल रही थी मान लीजिए यहाँ से, और यहाँ चलते चलते फिर इसने काट दिया, तब हम इसके अंदर एंट्री लेते हैं। लेकिन जब एंट्री नहीं बन रही है, देखिए भले ही स्टॉक ऊपर जा रहा है, भले ही स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन एंट्री नहीं बन रही है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। जब हमारा सेटअप अलाउ करेगा तभी एंट्री लेनी है। अब आप ये कहेंगे देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एकदम से जंप लगाई, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, RSI भी अच्छा खासा है। बेसिकली इस ऐसा जो स्ट्रेटजी है इसकी कंडीशन क्या होती है मैं बता दूँ आपको। पहली कंडीशन तो यही होती है कि जो प्राइस एक्शन है ना वो नीचे से इस लाइन को काटे, नीचे से इस लाइन को काटे, पहली कंडीशन है। वॉल्यूम अच्छा खासा हो बाकी दिनों के मुकाबले, ठीक है ना। और जो RSI है आप देखेंगे 50 RSI की लाइन ये वाली है, 50 RSI की लाइन ये वाली है, तो ये 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं मार्केट में, और ज़बरदस्ती अगर हमारी कंडीशन अगर एंट्री नहीं बन रही है तो हमें एंट्री नहीं लेना है, भले ही वो स्टॉक कितना भी ऊंचा जा रहा हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, तो प्राइस एक्शन ने नीचे से काट दिया, यहाँ से प्राइस एक्शन ने नीचे से काट दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन RSI 50 है, RSI 50 से ज़्यादा है। और वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वॉल्यूम आपका ज़्यादा नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि आप एंट्री ले भी सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम ठीक है, चले वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे तो ले एक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा होना चाहिए। बेसिकली वॉल्यूम जब अच्छा खासा होता है ना, इसका मतलब ये होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि इसके अंदर मोमेंटम आ गया है। यानी किसी स्टॉक के अंदर अगर मोमेंटम आ गया है, इसका मतलब ये है कि हम उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं और पैसा छाप सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी आ चुके हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग आ चुके हैं। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा है, RSI भी यहाँ पे अच्छा खासा है, और जो प्राइस एक्शन तो यहाँ पे काट के यहाँ चल ही रहा है ऊपर। तो आप यहाँ पे अगर एंट्री बना लेते, बाय द वे अगर आप 60-70% अगर सोचते और एंट्री बना लेते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा मूव मिल चुका है। कितना मूव मिल गया है जरा देख लेते हैं। हमने मेजरमेंट लगा करके अब देख ले, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तो आप देख सकते हैं 33%। 29 दिन के अंदर हमें 33% का रिटर्न मिला है। कितना? 29 दिन के अंदर, 29 डेज के अंदर हमें 33% का हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया, रिटर्न मिल गया, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के हिसाब से आप यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे भी सोच लेते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया है इसने,
प्राइस एक्शन को यहाँ से काटा इस वाली कैंडल ने, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। RSI भाई यहाँ पे 50 से ज़्यादा है, और यहाँ पर भी हम अगर एंट्री ले लेते तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 22% का मिल रहा है हमें 49 दिन के अंदर, 22% 49 दिन के अंदर मिल रहा है। और जब हम किसी के अंदर एंट्री बना रहे हैं, यानी कि हम जब सोच रहे हैं कि हमें 10% का प्रॉफिट मिल जाए, 20% का प्रॉफिट अगर बाय द वे मिल जाए, हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा। हमने किसी के अंदर एंट्री बना ली है तो इसका मतलब ये या तो टारगेट हिट होगा या फिर हमारा क्या होगा, SL हिट होगा। जब आप 5% का आप SL की लेके चल रहे हैं, यानी कि 1 रेशियो रिस्क रिवॉर्ड दिखते हैं ना, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लेके चलना है हमें। रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क और रिवॉर्ड, यानी कि रिस्क आप 1 रुपये का ले रहे हो तो रिवार्ड 2 रुपये का, यानी कि 5:10। इसका मतलब ये हो गया कि 5% का आप लॉस लेके चल रहे हो तो 10% का प्रॉफिट। तो यानी कि या तो आपका 5% का SL हिट हो जाएगा या फिर आपका 10% का आपको टारगेट हिट हो जाएगा। और जैसे ही टारगेट हिट हो जाएगा आप उसे आ सकते हो, निकल सकते हो, या फिर आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर होल्ड बने रह करके ट्रेलिंग SL का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि अपने SL को क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। इसके अलावा आप पीछे और भी आओगे, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे मूवमेंट हमें ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से काट रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम ठीक ठाक, RSI भी ठीक ठाक है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो क्या होता, तो आपको लेवल का 11% का आपको यहाँ पे मिल जाता। अब ये तो एक स्टॉक है, ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंट्री बना सकते थे और मार्केट से पैसा छाप सकते थे। जैसे RVNL है, RVNL को देख लेते हैं। जब आप RVNL को देखोगे, रेल विकास लिमिटेड को देखोगे, तो देखिए यहाँ के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे से काट रहा है, नीचे से काट रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पे ठीक ठाक है, थोड़ी सी वॉल्यूम, एक टावर बनी है वॉल्यूम की, और RSI भी ठीक ठाक है, यानी कि यहाँ पे आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे एंट्री लेने का थोड़ा सा आपको वेट तो करना पड़ेगा 10-15 दिन का। चलिए ठीक है, आप यहाँ से भी मिस हो गया, आप यहाँ पर भी एंट्री नहीं ले पाए। टाइम फ्रेम डेली होना चाहिए, आपने यहाँ पे एंट्री लेने ले पाए, लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्रॉस तो पहले कर चुका था, यानी कि जब 50 EMA को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ हलचल हो रही है, यानी कि उस हलचल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ से ऊपर गया है तो कुछ हलचल हो सकती है, यानी कि इसने क्रॉस तो कर ही दिया है, क्रॉस तो कर ही दिया है। यहाँ पर वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा आ गया है, RSI भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पर भी एंट्री बना लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट आपको कितना मिल गया, एक ही झटके में आपको प्रॉफिट कितना मिल गया, आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, मेजरमेंट कर लेता हूँ। सपोज दैट आपने यहाँ पे अगर एंट्री ली होती तो यहाँ से आप देखेंगे आपको 104% का प्रॉफिट मिल गया 35 दिन के अंदर। कितना, 104% का प्रॉफिट 35 दिन के अंदर। अगर आप ये वाली अगर एंट्री आपसे मिस हो जाती बाय द वे, तो आप क्या करते, यहाँ पे एंट्री लेते। अगर आप यहाँ पर एंट्री ले लेते तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 84% आपको मिल जाता 14 दिन के अंदर। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कितना बड़ा है, RSI भी कितना बड़ा है, और आप यहाँ पे देखें टच एक तरह से क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप एंट्री ले लेते तो यहाँ पर भी आपको कितना प्रॉफिट मिलता, इसको भी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 46% का प्रॉफिट 11 दिन के अंदर। तो इस ओवरऑल चीज़ों से क्या आप सीखिए आप, पहली बात तो यह है कि स्टॉक को मैं ऐसे लेकर के आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो कहना बहुत ईजी होता है। तो आप लोगों को करके क्या देखना है, आपको ये करके देखना है कि हमारे 52 वीक हाई स्टॉक चल रहे हैं, जो जिनके अंदर स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ चुका है। ऐसे स्टॉक आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, आप गूगल पे डालिए 52 वीक हाई स्टॉक, NSE की वेबसाइट पे आपको प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी। तो जो 52 वीक हाई वाले स्टॉक आ जाएंगे, उन एक एक स्टॉक को देखिए इस तरीके से, तीनों इंडिकेटर लगा के देखिए और टाइम फ्रेम डेली करके देखिए कि किसके अंदर जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो कहाँ कहाँ पे फिट बैठ रही है और कितने स्टॉक के अंदर कितनी बार सही बैठ रही है। मैंने देखा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी पहली बार फिट बैठ रही है, यस फिट बैठ रही है, एक बार अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मतलब गुड, बढ़िया है। यहाँ पे लगाई मैंने स्ट्रेटेजी, यहाँ पे लगाई नहीं प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लगाई हाँ, तो इतना वो स्ट्रेटेजी आपके स्टॉक के अंदर कितनी बार सही फिट बैठ रही है इसकी परसेंटेज निकालिए, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप 10 लाख से स्टार्टिंग करते हैं, हालांकि मैंने 10,000 से सिखाया था आपको कि 10,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 10 लाख से स्टार्टिंग करते हैं और 1 लाख आप 10 स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, कितना 10 स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, 1-1 लाख रुपए 10 स्टॉक के अंदर। तो कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको प्रॉफिट 20% का मिल रहा हुआ, 30% का मिल रहा हुआ, या फिर 10% का मिल रहा हुआ। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे 2-3 स्टॉक जिनके अंदर आपका 5% का SL हिट हो गया हुआ। लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको 10% का प्रॉफिट आपका होना चाहिए आपकी कैपिटल पे, ये हमारा टारगेट है। तो आप जितने ज़्यादा स्टॉक देखेंगे, जितने ज़्यादा स्टॉक के अंदर आप R&D करेंगे, जितने ज़्यादा स्टॉक के अंदर आप देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी कितना वर्क कर रही है। देखिए जो इंसान जितना ज़्यादा मेहनत करता है, जो इंसान जितना ज़्यादा अपनी माइंड की साइकोलॉजी को डेवलप करता है ना, वो उतना ज़्यादा पैसा कमा सकता है। अब मैं डेली का मान लीजिए 2 घंटे लगा रहा हूँ,
नए नए स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी लगा के देख रहा हूँ कि कहाँ पे पैसा बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, कब इसका सपोर्ट वर्क कर रहा है, कब इसका रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, कब इसका सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, कब इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। जितना ज़्यादा मैं इसके अंदर चीज़ों को एनालाइज कर लूँगा, उतना ही अच्छे तरीके से मैं स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लूँगा कि कहाँ पर मेरा ब्रेकआउट आने वाला है। तो हम अब 10 लोग हैं, मैं 10 लोगों को वर्क दूं कि हाँ आप लोगों 10 लोगों को क्या करना है कि ब्रेकआउट पता करना है। तो जो जितना ज़्यादा एक्यूरेटली ब्रेकआउट पता कर लेगा, जितना ज़्यादा जितने अच्छे तरीके से ब्रेकआउट पता कर लेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, वो बंदा उतने ही कम समय के अंदर 3-4 दिन के अंदर 100%, 3-4 दिन के अंदर 40%, तो इस तरह से प्रॉफिट कमा लेगा। और जिसकी जितनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी हल्की होगी, कम मेहनत करेगा, तो वो अच्छे ब्रेकआउट नहीं पता कर पाएगा, या पता कर भी लेगा तो उसको वो जो प्रॉफिट मिल रहा है मान लीजिए 20% का, वो उसको 2 महीने के अंदर मिलेगा। जो जितना अच्छा पता कर लेगा वो उसको 5 दिन के अंदर 20% मिल सकता है। तो ये सारा खेल है एनालाइज का, थॉट प्रोसेस का, कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं। आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, आप 5-6 महीने स्विंग ट्रेडिंग करके देखिए, फिर आप ऐसे पैसा कमाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।